साथियों, आज हम लोगों ने यहाँ पर जो माननीय एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल एसपी को हमने आज मेमोरेंडम दिया है, निवेदन दिया है। निवेदन का मुख्य जो मुद्दा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो पुतला है उसके ऊपर जो सोने का जो पेन लगाया गया था 12 बलूचदार संगठन की ओर से, तो 20 मई 2005 को 2025 को समाज को राब्ते में न लेते हुए, विश्वास में न लेते हुए मालेगांव महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने ये पेन निकाल लिया और इसका जो बैड मैसेज लोगों में गया, समाज में गया। कोई कहता था कि भाई बाबा साहब का पेन चोरी हो गया, लेकिन कुछ भीम सैनिक और कुछ विद्यार्थी जो हमेशा इस परिसर में रहते हैं, उनका ध्यान उस विषय तरफ गया और उन्होंने पुलिस प्रशासन और कॉरपोरेशन के लोगों से पूछा कि भाई अपन किस बेस के ऊपर ये पेन निकाल रहे हो। ये बाबा साहब को एक संगठन के माध्यम से, 12 बलूचदार संगठन के माध्यम से ये दिया हुआ है, ये अर्पण किया हुआ चीज़ है, तो आप उसको निकालो मत। तो उसके प्रोटेस्ट में कुछ विद्यार्थियों ने और भीम सैनिक कार्यकर्ताओं ने और रोकने की कोशिश की गई। जब उन्होंने विनती की तो प्रशासन ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके वो पेन निकाला और प्रोटेस्ट करने वाले जितने भी भीम सैनिक थे, विद्यार्थी थे, कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर उन्होंने गुनाह दाखिल किया। तो वो गुनाह रद्द करने के लिए हम लोगों ने आज अपर अधीक्षक साहब सिंधु साहब को हमने निवेदन दिया, मेमोरेंडम दिया कि ये गुनाह पीछे होना चाहिए। अगर ये गुनाह पीछे नहीं होता है तो आने वाले 31 तारीख तक हमने उनको आंदोलन के लिए, प्रोटेस्ट के लिए हमने दोबारा उनको वार्निंग दी है कि वे अगर आप गुनाह पीछे नहीं लेंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे और आपको ये गुनाह पीछे लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह के लिए हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए थे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। पेन निकालने की वजह पूछो, तुम क्या बोले? वो जो पेन निकाली गई थी तो क्या वजह थी उसकी निकालने की? पेन निकाली जो गई थी, आगे अभी अगर एक समाज की दृष्टिकोण से देखें तो बाबा साहेब हमारे लिए एक भगवान से भी बढ़कर भगवान है। एक जाति मर्यादा पुरता बाबा साहेब नहीं है। बाबा साहब आज भारत के संविधान के रचयिता है और उनका पेन निकालना ये एक दलित समाज के लिए हमारे स्वाभिमान को एक ठेस पहुंची है। और एक ठेस के लिए जब ठेस पहुंची, हमारे देव, हम भगवान मानते हैं बाबा साहब को, और बाबा साहब का पेन अचानक कोई आता और निकाल के लेके चले जाता है बिगर समाज के पूछे या किसी को विश्वास में न लेते हुए। तो जो स्टूडेंट ने, जो कॉलेज के लड़के हैं, उन्होंने देखा कि यार बाबा साहब का पेन गायब है, तो उन लोगों ने आवाज़ उठाई। और आवाज़ उठाना संविधानिक के अंदर सभी को अधिकार दिया है बाबा साहब ने। तो पुलिस प्रशासन ने अन्याय क्यों किया उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने का? जब उन्होंने मांगनी किया कि भाई पेन वापस लगाओ, उन्होंने पेन डिपार्टमेंट ने बाद में आके लगा दिया और उनको विश्वास में लिया गया कि 22 तारीख को अपन एक सामाजिक मीटिंग लेंगे और उसके अंदर तय करेंगे कि अगला इस कमेटी पेन रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो फिर उसके बाद विश्वास में लेने के बाद डिपार्टमेंट ने सब जो लड़के थे, कॉलेज के लड़के, वो घर चले गए, जिसके उसके पेन लगा दिया गया। और बाद में मीडिया के माध्यम से, खासतौर दिनकर के माध्यम से हमको मालूम पड़ता है कि 60 लड़कों के ऊपर गुनाह दाखिल किया जाता है। तो लोकशाही है कहाँ? फिर हुकुमशाही मानेंगे ना हम तो। खुलेआम दलितों के ऊपर ये हुकुमशाही का जरिया माना जाएगा फिर। और इसीलिए आज हमने सिंधु साहब को निवेदन दिया है कि जिन 60 लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल किया है आपने, उन 60 लोगों का गुनाह वापस लीजिए। अन्यथा जब इतिहास गवाह इस चीज़ का कि दलितों के साथ जब जब अन्याय हुआ है तब तब दलित उतना भड़क के उठा है और उसका परिणाम भीमा कोरेगांव से लेके तो आज तक पूरा भारत देखता आया है। तो हमारी विनती है पुलिस प्रशासन से कि हमें वापस वो रवैये पे मत लाइए। आपने 60 किए, हम पूरे 60,000 रोड पे उतरने के लिए, हमारा छोटा बच्चा भी गुनाह, बाबा साहब के लिए छोटा बच्चा, झोले का बच्चा भी गुनाह दाखिल करने को तैयार है।
तो हमारा सबर का इम्तिहान डिपार्टमेंट ने नहीं लेना चाहिए। बस इतनी विनती करता हूँ। जय भीम, जय संविधान। सबसे पहले सबको मैं आदरणीय जय भीम करना चाहूँगा। अभी यहाँ से आधे घंटे पहले मालेगांव का पूरा समाज, मैं किसी कैटेगरी का नाम नहीं लेता, बौद्ध या जय भीम, पूरा समाज गया था। भीम अनुयायी गए थे जो भी बाबा साहब को मानते हैं। हम एक निवेदन लेके गए थे, जो मालेगांव के बड़े अफसर है पुलिस प्रशासन के, तकबीर सिंह संधू साहब, उनके पास में कि 20 मई 2025 को कोई भी किसी भी गट को, कोई भी ग्रुप को, कोई भी पार्टी का जो भी मेंबर है, कोई भी शहराध्यक्ष है, ज़िला अध्यक्ष है, उसे कोई भी सूचना दी नहीं गई थी कि हम ये पेन निकालने वाले हैं। और वो पेन निकालते वक्त पुलिस प्रशासन ने जो अपनी मैन पावर बोलते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी पावर हिंदुस्तान के अंदर होती है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को होती है, जिसको समरी पावर बोलते हैं, ये इतने बड़े नहीं है। पुलिस प्रशासन जो होता है ना, वकील होते हैं, पुलिस होते हैं, हमारे जो चुन के आए हुए मेंबर होते हैं जिसको लोग प्रतिनिधि बोलते हैं। हर एक संविधान में हर एक किसी का एक छोटा छोटा रोल होता है। तो पुलिस अपने आप में हुकुम आज़म नहीं है, वो कोई भी कर सकती है। तो हम उस दिन भी जो स्टूडेंट थे और हम भी थे, उनमें हमारे मित्र वकील एडवोकेट सुरेश आकाश सुरवड़े वो भी थे। तो हम यही सवाल पूछना चाहते थे कि हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। अगर आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है या ऊपर से कोई ऑर्डर है, ये पेन इनलीगल है, आप हमें बताइए।